नमस्कार, मैं रहबर श्रीवारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी दो मुख्यमंत्रियों पर कसते हुए ईडी के शिकंजे की। असम में पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर दर्ज हुए केस की, ईवीएम को लेकर मचे हुए घमासान की और अयोध्या में चल रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रहे भव्य कार्यक्रमों की तैयारी की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, ईडी का शिकंजा लगातार दो मुख्यमंत्रियों पर कसता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ जहाँ पर मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी कसता चला जा रहा है। ईडी ने अपना चौथा समन नोटिस जारी किया था अरविंद केजरीवाल को, जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। मुख्यमंत्री ने उन्हें जवाब भी दिया और जवाब में कहा गया है कि जो नोटिस उन्हें भेजी गई है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। कहा गया कि वो किसी भी मामले में आरोपी नहीं है, ऐसे में उन्हें क्यों और किस लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि जो 18 या 19 तारीख को उनको ईडी के कार्यालय में बुलाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी गिरफ्तारी तय करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के इशारे पर ही ईडी उन्हें लगातार नोटिस जारी कर रही है और उनको गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको गिरफ्तार करके चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल आप आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार न कर सकें। ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मामला लगभग 1.5 साल से चल रहा है। इसमें उनके 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। हालांकि इस मामले में अब तक ना तो इसका पता है कि कितनी राशि है, वो राशि है कहाँ, वो सोना कहाँ है, वो कैश कहाँ है। इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने ईडी पर आरोप भी लगाया है कि वो मारपीट कर लोगों को खड़ा करते रहे हैं और उनके द्वारा बयान दिलवा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग हैं इस तरह के भ्रष्टाचार में मामले में लिप्त हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनके ऊपर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। कहा कि मैं ईमानदार हूँ और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहा हूँ या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ता रहूँगा और मुझे गिरफ्तार ईडी नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद ये गलियों में कहते हुए फिर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को शीघ्र ही ईडी गिरफ्तार कर लेगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर उन्हें कैसे मालूम है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने जा रही है। इसका मतलब है कि पहले से ये साजिश रची जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में वो किसी प्रकार का कोई चुनाव प्रचार प्रसार वो ना कर सके। इससे आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान हो। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ रहते हुए हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। और इस बीच वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ गोवा में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच गए हैं। 3 दिन के लिए गोवा चले गए हैं, जबकि ईडी की तरफ से जो उन्हें नोटिस जारी की गई, उसमें कहा गया था कि 18 या 19 तारीख को जब भी आपको मौका मिले आप आकर यहाँ पर आप पूछताछ के लिए हाजिर हों। फिलहाल अरविंद केजरीवाल गोवा चले गए हैं और देखना अब ये होगा कि ईडी का अगला कदम होता है तो क्या होता है। बहरहाल ईडी के द्वारा लगातार शिकंजा जो है वो अरविंद केजरीवाल पर कस रहा है। ईडी ने शिकंजा तो कस दिया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी। 20 तारीख को हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर बुलाया गया है, ईडी कार्यालय बुलाया गया और कहा गया है कि वहाँ आकर उनसे पूछताछ की जानी। इस बीच हेमंत सोरेन को कई नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन वो अभी तक ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो ईडी कार्यालय जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उधर इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार ईडी पर हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईडी जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के दबाव में आकर कार्य कर रही है। जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले ही ईडी सक्रिय हो जाती है। इससे पहले जो बीते दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ उससे पहले भी या उस चुनाव के दौरान भी ईडी काफ़ी सक्रिय थी। तो आखिर वो सब मामले कहाँ चले गए जिसको उस समय उठाया गया था। ये भी कहा गया कि राजस्थान में लाल डायरी है, वो लाल डायरी चुनाव के बाद कहाँ चली गई। ये भी कहा गया था कि 500,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर स्टाम्प के द्वारा आरोप लगाया गया, आखिर वो आरोप कहाँ चला गया। ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही इस प्रकार की बातें की जाती हैं, चुनाव समाप्त होने के पश्चात सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब देखना ये होगा कि ईडी का अगला कदम क्या है। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले-पहले इन दोनों मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिए जाने की तैयारी की जा रही है। हालाँकि देखना ये होगा कि अभी ईडी का कदम क्या होता है। क्या दोनों जो मुख्यमंत्री हैं वो गिरफ्तार होते हैं या फिर
अन्य अभी और उनको राहत दी जाती है। बहरहाल सबकी गिरफ्तारी की तलवार तो फिलहाल राहुल गांधी पर भी लटक गई है। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम पहुंचे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री लगातार भारत जोड़ो न्याय न्याय यात्रा को शहर में घुसने के लिए रोक रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर शहर के अंदर से होकर गुजरती है तो उसको रोका जाएगा, एफआईआर होगी और जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इस बीच आज यानी कि शुक्रवार को जब राहुल गांधी की यात्रा एक शहर से होकर गुजरी तो वहां पर पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के इस कदम से कांग्रेस पार्टी ने तीखा प्रहार शुरू कर दिया। जयराम रमेश ने सीधे तौर पर वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरी तरह से बौखला गए। वजह भी है क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक राहुल गांधी के ऊपर तो मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री लगातार प्रहार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी उनका किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में पहुंची है तो वो लगातार असम के मुख्यमंत्री पर हमलावर हुए हैं। तो यहाँ तक ये कह दिया कि असम के मुख्यमंत्री हों, उनकी पत्नी हों, उनके बच्चे हों, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने एक-एक कर भ्रष्टाचार को उजागर भी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वहाँ के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार वहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और जिस प्रकार से असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। उसको देखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री बौखला से गए हैं। यही वजह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का अब प्रयास किया जा रहा है। शुरुआत तो जब हुई थी उसी समय मणिपुर से शुरू हुई थी, उसी समय से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया शुरुआत तो जब हुई थी उसी समय मणिपुर से शुरू हुई थी, उसी समय से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। उस वक्त तमाम प्रकार के अड़ंगे भी लगाए गए थे। हालांकि राहुल गांधी अड़ गए थे कि अगर उनकी यात्रा निकलेगी तो मणिपुर से ही निकलेगी। आखिर में मजबूर होकर परमिशन देना पड़ा था और वहां से यात्रा निकली थी। अब जबकि यात्रा असम में पहुंची है तो अब यहाँ पर उनकी यात्रा को रोके जाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। उनके प्रवक्ता जयराम रमेश ने तो सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि असम में 25 जनवरी तक रहना है और 22 जनवरी को जन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसको देखते हुए 25 जनवरी तक ये वहाँ पे असम में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रहना है। इससे वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं और जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है उसको लेकर भी काफ़ी चिंता व्याप्त हो गई भारतीय जनता पार्टी में। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने के लिए अभी और क्या-क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस हमला पूरी तरह से हमलावर हो गई है और दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो जहाँ पे असम के मुख्यमंत्री के इशारे पर ही स्वयं संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कई अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर, तो वहीं पे कांग्रेस पार्टी भी शहर के होने के जो है वो जोड़ो न्याय यात्रा वो शहर के अंदर से गुजारने के लिए ही तैयार है और तत्पर है। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर अब असम में 25 जनवरी तक रहने वाली ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहती भी है या बीच ही में इसको रोक दिया जाता है। जिस प्रकार से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं उसको देखते हुए तो ऐसा लग क्योंकि बीच आज 19 दिन तारीख हुई है और 6 दिन अभी असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रहना है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच रास्ते में ही समाप्त होगी या आगे बढ़ेगी। सबकी निगाहें इस वक्त असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगी हुई हैं, दोनों के ऊपर ही लगी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर भी लगी हैं कि वो क्या अब कदम उठाते हैं और उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे भी लगी हुई है कि क्या वो शहर के अंदर से होकर ही जाएंगे या शहर के बाहर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शहर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से लेकर निकाला जाए, तो क्या बाहर से लेकर निकालेंगे या अंदर से लेके जाएंगे। बहरहाल देखा ये होगा कि अभी कदम कदम के ऊपर क्या क्या होता है। पल पल की निगाहें, लोगों की निगाहें जो हैं वो असम में लगी हुई निगाहें तो इस वक्त बिहार में भी लगी हुई हैं, जहाँ पर राजनीतिक गलियारे में काफ़ी हलचल मची हुई है। राहुल गांधी वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार
जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर गए आज और शी शेयरिंग को अनुमान लगाया जा रहा है कि शी शेयरिंग को लेकर वार्ता की गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और उन्होंने किसी प्रकार की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि बात यहाँ भी की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कमेटी है उसने इशारों इशारों में कहा है कि अगर हाईकमान हरी झंडी दिखाती है तो नीतीश कुमार से जुड़ने में कोई परहेज नहीं है। तो अब ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे? हालांकि तेजस्वी यादव ने इसको लेकर तीखा प्रहार भी किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कहा है कि इंडिया गठबंधन टूटने नहीं जा रहा है, ना इस तरह की कोई बात है, बल्कि पूरी तरह से अफवाह। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के देखरेख में ही बिहार में पूरी तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या बिहार की राजनीति में अभी और कितनी उथल-पुथल मचती है। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएँगे या इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे? नीतीश कुमार की तरफ से भी अभी तक इस तरह का कोई भी खंडन भी नहीं किया गया है कि वो इंडिया गठबंधन में है या एनडीए में शामिल होने के लिए फिर से जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो मौजूदा सरकार वहाँ पे है, जो कि आरएलडी के साथ जुड़कर चल रही है, वो गिर भी सकती है और एक बार फिर से जदयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर फिर से सरकार वहाँ पर बना सकते हैं। बहरहाल अ, इस ठंड के माहौल में राजनीतिक गर्मी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हुई गर्मी तो इस वक़्त दिल्ली में भी है। ठंड के माहौल है, चारों तरफ कोहरा है, सर्द हवाएँ चल रही हैं, गलन है, लेकिन इन सब के बीच में ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में ईवीएम को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर हमको 50 ईवीएम दिया जाए तो हम हैक करके दिखा देंगे। बहरहाल ईवीएम को लेकर जिस प्रकार से अब अ, आंदोलन तेज़ होता जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की निगाहें अयोध्या में लगी हुई हैं पूरी तरह से, क्योंकि 22 जनवरी को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होना है। एक दिन पहले ही गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया गया है। 22 जनवरी को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और अयोध्या को भव्य रूप से साज सजा भी दिया गया है। साफ-सफाई भी अभियान तेज़ी के साथ चल रहा है और चारों अयोध्या को इस प्रकार से सजाया जा रहा है कि जैसे दुल्हन की रात सज जाएगी। बहरहाल 22 जनवरी को देखना है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान किस प्रकार से और भी अयोध्या सच संवर के सामने आती है। सभी की निगाहें वहाँ पर लगी हुई हैं। जब 22 जनवरी का वो गौरवशाली पल आएगा, जब गर्भगृह में स्थापित भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बहरहाल तब तक सभी को इंतज़ार करना होगा और 22 जनवरी का आपको सभी को इंतज़ार करना होगा, जब समूचे देश में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दीपावली पर्व भी मनाया जाएगा। तब तक के लिए बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.